हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। बच्चों, आज की क्लास में हम एसएसटी की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक्स एक्टिविटी अराउंड अस के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके बुक के बीच में दिए हुए हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चों? द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर सच एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रियरिंग लाइवस्टॉक, पोल्ट्री। बच्चों, प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री। अब जंगल से हम लकड़ियाँ काटना का जो काम होगा वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आ जाएगा। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, माइनिंग, रियरिंग लाइवस्टॉक, पोल्ट्री। रियरिंग लाइवस्टॉक क्या होता है? जैसे कुछ लोग अपने आजीविका के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए जानवरों को पालते हैं, तो उसे वो रियरिंग लाइवस्टॉक के अंडर आ जाएगा। पोल्ट्री क्या कहेंगे? जैसे कुछ लोग मुर्गी पालते हैं, आपने देखा होगा, तो वो पोल्ट्री कहलाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेड ऑन आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होंगी? ऐसी एक्टिविटीज जो डिपेंड होती हैं प्राइमरी सेक्टर की, जो एक्टिविटीज होती हैं उनके आउटपुट्स पर डिपेंड होती हैं, तो उन्हें हम वो सेकेंडरी एक्टिविटीज आ जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इन विच पीपल आर dependent on output of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary sector। जैसे प्राइमरी सेक्टर में दिखाया था मैंने आपको कि फॉरेस्ट्री क्या होता है? जैसे जंगल से हमने लकड़ियां काटी, अब जंगल से लकड़ियां काटना प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन उससे फर्नीचर बनाना आ जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंडर में। ठीक है बच्चों, तो ये होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स। जैसे हमने अपने आसपास देखा होगा, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। प्रोवाइडिंग वाटर, अब नेचर से वाटर को लेना, ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। घरों तक पहुंचाना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल, कार, क्लॉथ्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम नट्स। अब व्हाट इज द टेरिटरी सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेरिटरी सेक्टर क्या होता है बच्चों? एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझो कि टेरिटरी सेक्टर क्या होगा। ये एक्टिविटी, इसमें वो एक्टिविटीज आ जाती हैं शायद, इसके अंदर क्या आ जाती हैं, जो जितने भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये उनको हेल्प देती है, सपोर्ट देती है, तो ये टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत जो ऐसी एक्टिविटीज आती हैं। तो all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities or tertiary sector। समझ में आ गया बच्चों? all those economics activities, वो सारी economics activities जो प्रोवाइड्स करती हैं सपोर्ट, पीपल को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, किन लोगों को? जो इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, वेंडर्स जो होते हैं विक्रेता जो बेचते हैं उन्हें कहते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, लॉयर्स, टेक्नीशियन ऑफ मोबाइल टीवी व्हीकल, इलेक्ट्रिशियन, कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ होटल, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप्स। ये सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी टेरिटरी सेक्टर के अंडर में। ओके, तो ठीक है बच्चों, आपको मैंने ये तीनों एक्टिविटीज़ बताई हैं
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तीनों एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम नेचर से हमें मिलती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है उस पर डिपेंड होती है, और जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सपोर्ट करती है उन लोगों को जो प्राइमरी में होते हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर नेम एनी प्राइमरी एक्टिविटीज वॉट यू सॉ नियर बाय। ऐसी एक्टिविटीज बताओ, ये क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आ गया कि ऐसी एक्टिविटीज बताओ जो आपके प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हो और वो आपके आसपास हो। जैसे कि हमने देखा फार्मिंग, खेती बाड़ी होती है, देखी होगी अधिकतर बच्चों ने। ठीक है, रियरिंग लाइव स्टॉक, हाँ, तो फार्मिंग और रियरिंग लाइव स्टॉक, फार्मिंग खेती बाड़ी हो गया, रियरिंग लाइव स्टॉक क्या हो गया, जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग जैसे कि गाय भैंसे पाल लेते हैं अर्निंग करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए, तो ये हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज। अब है बच्चों नेम एनी सेकेंडरी एक्टिविटीज व्हाट यू सॉ नियर बाय यू। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने अपने आसपास कौन कौन सी देखी होंगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, घर बनते देखे होंगे सभी बच्चों ने किसी ना किसी के। प्रोवाइडिंग गैस, हमारे घर में जो गैस आ रही है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि गैस का मैं आपको बताऊं, गैस जो होती है वो माइनिंग के अंतर्गत आती है। जैसे माइनिंग मतलब खुदाई होना खदान में से, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज हो जाएगी। जैसे कि उसमें गैस का निकलना और हमारे घर तक पहुंचना सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाएगा। मेकिंग फ्लावर फ्रॉम ग्रेन, अब गेहूं से आटा बनाना, गेहूं मिलना, जैसे फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। अब उस गेहूं से फिर आटा बन के हमारे घर में आता है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हो जाती हैं। अमूल स्टैंड फॉर, अमूल की फुल फॉर्म, ये आपके बुक में आया है अमूल के बारे में, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे ज़रूर याद कर लेना बच्चों। अमूल की फुल फॉर्म क्या होगी, ए से आनंद, एम से मिल्क, यू यूनियन, एल लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। व्हेन डिड अमूल फॉर्म्ड, जो अमूल की जो कोऑपरेटिव है ये कब फॉर्म्ड हुई थी, तो इन 1946 में। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8 है अमूल वॉज सेटअप इन हुम लीडरशिप, जो अमूल की जो कोऑपरेटिव है ये इसमें लीडरशिप में कौन कौन था, या किसकी लीडरशिप में ये था, तो त्रिभुवन दास पटेल एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, अमूल वॉज स्टैब्लिश इन विच स्टेट, तो गुजरात की है ये कोऑपरेटिव। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट सम मिल्क कोऑपरेटिव, अब आपसे कुछ आपके बुक्स में कुछ और भी जो मिल्क की जो डेयरी होती है उनके नेम आए हुए हैं अलग अलग स्टेट के, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। नंदिनी फ्रॉम कर्नाटका, आविन फ्रॉम तमिलनाडु, विजया फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सुधा फ्रॉम बिहार, वर्का फ्रॉम पंजाब, केवी फ्रॉम नागालैंड। ठीक है बच्चों, और अब इसे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है डू यू नो एनी अदर मिल्क कोऑपरेटिव, क्या आपको कोई और कोऑपरेटिव मिल्क की कोई कोऑपरेटिव कोई और पता है? बिल्कुल पता है, जैसे कि मदर डेयरी सबको पता होगा जो दिल्ली में रहते हैं, मदर डेयरी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, एंड सरस फ्रॉम राजस्थान। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 है राइट सम मिल्क प्रोडक्ट विच आर मेड ऑफ मिल्क, जैसे कि मिल्क से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, मिल्क पाउडर बनता है, घी बनता है, चीज़, बटर, कर्ड, बटर मिल्क, etc। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम। हाउ डिड फार्मर सेल मिल्क बिफोर स्टैब्लिश ऑफ अमूल, जब अमूल स्टैब्लिश नहीं हुआ था तो फिर फार्मर्स कैसे मिल्क और लोगों के घरों तक पहुंचाते थे, तो वो कैसे पहुंचाते थे, दे वुड हैव टू साइकिल और वॉक टू नियर बाय विलेज टू सेल द मिल्क, या तो वो साइकिल से हमारे घरों तक दूध पहुंचाते थे या फिर पैदल आते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज रिसाइकलिंग द पेपर, पेपर रिसाइकलिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में से जो न्यूज़पेपर होते हैं वो दे देते हैं उन्हें, तो वो रिसाइकलिंग कर होते हैं वो पेपर, तो ये एक्टिविटी क्या होती है, द प्रोसेस इन विच
द प्रोसेस इन विच यूज्ड पेपर एज ए रॉ मटेरियल टू फॉर्म न्यू पेपर। उनका क्या होता है, रिसाइकलिंग होकर उन्हें न्यू पेपर में बदल दिया जाता है। तो ये रिसाइकलिंग होती है पेपर की। द प्रोसेस इन विच यूज्ड पेपर एज रॉ मटेरियल टू फॉर्म न्यू पेपर। क्वेश्चन नंबर 15 इज देयर एनी यूज ऑफ रिसाइकलिंग द पेपर। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम आंसर क्या होगा, यस बिल्कुल है। बाय रिसाइकलिंग जस्ट 1 ton ऑफ पेपर सेव 17 trees as well as 2.5 cubic meters of landfill space। अगर आप 1 टन कितना होता है बच्चों, 1 टन कितना होता है बच्चों, 1000 kg। अगर आप 1000 किलोग्राम जो पेपर है अगर वो जैसे कि सेव करते हैं तो हम कितने ट्रीज को सेव कर लेंगे, 17 ट्रीज को। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विच इज द ओल्डेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव इन इंडिया। सबसे पुरानी मिल्क कोऑपरेटिव क्या हो, कौन सी है। अमूल इज द ओल्डेस्ट कोऑपरेटिव इन इंडिया। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके चैप्टर के, ये भी देख लेते हैं एक बार। डेयरी, डेयरी क्या होता है, प्लेस वेयर मिल्क कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। कोऑपरेटिव क्या होता है, मिलकर काम करने वाली जो संस्थान होती हैं उन्हें कोऑपरेटिव कहते हैं। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल क्या होता है, प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अगर जैसे हम किसी भी चीज का फ्रूटफुल क्या होएगा, प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा आउटकम मिले, कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक कोई चीज़ हो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो उसे फ्रूटफुल कहेंगे। मॉनेटरी वैल्यू, अब मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन मेजर्ड इन मनी। मॉनेटरी वैल्यू कहेंगे जिसका आउटकम हमें मनी से रिलेटेड हो एक तरीके से, तो उसे हम मॉनेटरी वैल्यू कहेंगे उसकी। जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू जिसको हम मनी में काउंट कर सके, मतलब उसकी जो वो है उसका जो रिजल्ट है वो मनी एक तरीके से हो, तो वो मॉनेटरी वैल्यू कहलाएगा उस चीज़ की। ट्रिमेंडसली, ट्रिमेंडसली क्या होता है, वेरी मच। कोई भी चीज़ है वो अत्यधिक मात्रा में, तो वो उसके लिए ट्रिमेंडसली वर्ड यूज होएगा। लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स क्या होता है, आजीविका, पैसे कमाने का तरीका। जैसे कि लोग बाग, जैसे कि कुछ तो लोग नौकरी कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन जीने के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उसे वो लाइवलीहुड्स में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लाइवलीहुड्स में जैसे क्या आ जाएगा, जैसे कि जो छोटा मोटा काम कर लेते हैं अपने घर में, जैसे जानवर पाल लेते हैं, तो ये सब चीज़ें लाइवलीहुड्स में आ जाएंगी। ठीक है, अब लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होएगा, पशुपालन, पशुओं को पालना, ये लाइव स्टॉक रियरिंग में आ जाएगा। वास्टली क्या होता है, अत्यधिक, वास्टली मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, किसी भी चीज़ को अलग अलग उसके सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप में डिवाइड करना क्लासीफाइंग कहला देगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन, ये इसका मतलब मैंने लिखा नहीं है अभी। किसी भी चीज़ को चित्रों के द्वारा समझाना इलिस्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, पोल्ट्री, अब पोल्ट्री क्या होता है, मुर्गी पालना, पोल्ट्री कहलाता है। वेंडर्स क्या होता है बच्चों, सेलर, जो विक्रेता होते हैं उसे हम वेंडर्स कहते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होएगा उत्पादन। प्रोड्यूसर, उत्पादक, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उत्पादक, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, उत्पादन। ओके बच्चों। अब पेस्चुराइजेशन, अब पेस्चुराइजेशन क्या होता है बच्चों, प्रोसेस बाय विच मिल्क इज परसीव्ड, मतलब दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर। पेस्चुराइजेशन क्या होता है बच्चों, प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, मतलब दूध को एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ताकि वो फटे ना, खराब ना हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पेस्चुराइजेशन। रिटेल क्या होता है बच्चों, रिटेल होता है सेल्स ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब छोटे छोटे उसमें सेल करना, गुड्स मतलब होता है माल, तो उसे कहेंगे। ठीक है, तो ये रिटेल कहलाता है। तो रिटेल समझ में आ गया होगा, सेल्स ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जैसे कि थोड़े थोड़े अमाउंट में से, जैसे हम दुकान पे से कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं तो वो रिटेल कहलाता है। और जो वेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोक में सामान खरीद के लेकर आते हैं।
अब है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? टू प्रोवाइड एंड सर्विस टू अनदर कंट्री। एक्सपोर्ट करना, माल एक्सपोर्ट करना, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ पे कोई सामान बना, कोई फैक्ट्री में कोई बना, तो उसको अलग दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना। ठीक है। लॉरी, लॉरी क्या कहलाएगा बच्चों? तो एक्सपोर्ट क्या होता है? टू प्रोवाइड, इसमें गुड्स नहीं लिखा हुआ, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। ठीक है बच्चों। लॉरी, लॉरी क्या होता है? एक ट्रक जैसा बड़ा वाहन होता है जो ये एक्सपोर्ट करने के लिए ही काम आता है। ठीक है ना, ऐसे जिसमें बहुत बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारा सामान दूसरी कंट्री में जा सके, तो वो लॉरी कहलाता है। ठीक है। अब ये है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहलाता है, ये बिजनेस होता है। ठीक है, व्यापार, बिजनेस करना, इसे ट्रेडिंग कहेंगे। वाइड रेंज, वाइड रेंज क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ हों। जैसे कि हम चावल लेने जाते हैं, अब चावल की बहुत सारी वेराइटी, अलग अलग, बहुत 15 टाइप के अगर चावल हो तो हम उसे कहेंगे वाइड रेंज। ठीक है। किसी भी चीज़ की अलग अलग वेराइटी हो ना, वाइड रेंज कहलाता है। अब है कर्डलेस। कर्डलेस को मतलब क्या होता है? दूध का फट जाना, ये कर्डलेस होता है। स्क्रॉचिंग हीट, झुलसाने वाली गर्मी, मतलब अत्यधिक गर्मी होना, स्क्रॉचिंग हीट कहलाएगा। इंटरकनेक्टेड, टू कनेक्ट सिमिलर थिंग, मतलब जैसे कि इंटरकनेक्टेड क्या कहलाएगा बच्चों? इंटरकनेक्टेड, जैसे सिमिलर चीज़ें या सिमिलर एक्टिविटीज़ को जोड़ना, इंटरकनेक्टेड कहलाएगा। और एक क्या कहलाएगा बच्चों? कच्ची धातु, जो कच्ची धातु होती है, या अयस्क हम इसको कहेंगे, तो उसे हम और कहते हैं। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कहलाएगा नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट और फेमस, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, फेमस हो, जैसे कि भी कोई पर्सन हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोमिनेंट। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो बच्चों इस वीडियो को और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।